पासे रख के डूंगा साह लो। बस वेखदे रहो। यह सिर्फ तुहाडे लई है। याद रहे कि इस पूरी सृष्टि विच असीं एक कतरे दे बराबर हां। साडी सारिਆਂ दी इक्को ही तलाश है, चंगी सेहत, शांति, ज्ञान, सुभाग, ताकत अते हर हाल विच सुख अते शांति दी चाह। इस दी प्राप्ति लई हर मनुख बड़ी मेहनत करता है, पर की असीं इस नूं हासिल कर सकते हां? जी हां, इस नूं हासिल किया जा सकता है जदों असीं आत्म ज्ञान अते ब्रह्मंडी शक्ति नूं समझ लईए। तां फिर आओ चलिए ब्रह्मंडी ऊर्जा की जानकारी लेंदे हां। यह शक्ति सारी दुनिया विच व्यापक है। इस ऊर्जा नाल सारा ब्रह्मांड, ग्रह, मनुख, परमाणु बन्ने हुए हैं। यह हर जगह मौजूद है। इसने सारी दुनिया नूं सलीके विच रखिया होया है। यह जीवन देण वाली प्राण शक्ति है। यह साडी जिंदगी दे संतुलन अते चेतना लई जरूरी है। यह साडे हर कर्म अते क्रिया दी नींह है। डूंगी नींद अते मौन की अवस्था विच सानू यह थोड़ी जही मिलती है। इस शक्ति नूं असीं अपने रोजाना जीवन के दिमागी कामां विच वरतों करते हां, जिवें लिखना, बोलना, सुनना, सोचना अते शरीर के होर कामां विच। पर यह थोड़ी जही शक्ति सानू सौंदे हुए मिलती है, जो इन्हां सारियां कामां लई काफ़ी नहीं है। इस करके असीं थक जाते हाँ, तनाव नाल भर जाते हाँ, जिस कारण असीं शरीरक अते मानसिक झमेलियां विच फस जाते हाँ ते बीमार हो जाते हाँ। इस सब कासे तो छुटकारा पाउण लई सानू वध तो वध ब्रह्मंडी ऊर्जा मिलनी जरूरी है। यह जरूरी है साडे शरीरक संतुलन लई, सुखी ते तंदुरुस्त जीवन लई, ज्ञान हासिल करन लई ते अंत विच अपनी चेतना दे विकास लई। यह भरपूर जीवन शक्ति सानू सिर्फ ध्यान नाल हासिल हुंदी है। नींद अचेतन ध्यान है अते ध्यान सहज नींद है। नींद विच सानू थोड़ी ऊर्जा हासिल हुंदी है, ध्यान विच भरपूर ऊर्जा मिलती है। यह साडे शरीर दी, दिमाग दी ते बुद्धि दी शक्ति वधाउंदी है। छेवीं इंद्री सूझ अंग नूं प्रगट करती है। इस ज्ञान राही होए शक्ति दे वाधे नाल असीं बिना तनाव ते तंदुरुस्त अते खुश रह सकते हैं। साडी ताकत बहुत वध जाती है। ध्यान
ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਵੈ ਵੱਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਲਣਾ, ਵੇਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੋਚਣਾ। ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਵੇਖੀਏ। सत श्री अकाल अनिल जी, सारी सोल फैमिली नु सत श्री अकाल। नमस्कार दोस्तों, आप सबका अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है। आज हम नए सत्र के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट्स और ध्यान पंजाब आपके लिए लेके आ रहे हैं ये श्रृंखला, जो कि सहायक श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में एक 13 डेज की 13 दिन की श्रृंखला पीएमसी हिंदी पे हम लाइव हैं और पीएमसी पंजाबी यूट्यूब चैनल पे सभी एपिसोड्स अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपने दोस्तों को, साथियों को भी इसके बारे में जानकारी दें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग जो है इसका फायदा उठा पाए। तो आज हम आज के सत्र में प्रवेश करने से पहले कल का जो सत्र हुआ था, परसों हमने शाकाहार की बात करी थी, कल ध्यान की बात करी थी, आज तीसरा दिन। ध्यान दोस्तों जो है वो आपकी जिंदगी का रूपांतरण कर सकता है। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। आद बोचे कर कहीं तुमको सिकंदर सा गरूर, हाथ खाली आते जाते अर्थियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। दोस्तों, लेकर झूठे नशे में चूर हो, ध्यान का एक जाम पीकर मस्तियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। ध्यान आपके जीवन का रूपांतरण कर सकता है। ये था दूसरा सूत्र और आज तीसरा दिन। तीसरे सूत्र की बात होगी, नए सूत्र की बात होगी। तो आइए प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। तो मैं बहुत ही प्यार से, बहुत ही सत्कार से पिरामिड मास्टर जसविंदर कौर जस्सी जी को इनवाइट करता हूं कि वो आए और आज के खूबसूरत सत्र का आगाज करें। जस्सी मैडम। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, नमस्कार सारी सोल फैमिली ਨੂੰ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਐਸਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ੂਮ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ। ਐਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਨੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਹਰ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੀਐਮਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ।
ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ऊर्जा है, प्रकाश है, तरंगा हन। वाणी की तरंगे वो आपके आत्मा तक, आपके हृदय तक अवश्य पहुंचेंगी। चाहे आपको वो शब्द समझ आए या ना आए, समझना मन का काम है, लेकिन आत्मा तो सब कुछ जानती ही है। आत्मा के स्तर पर हम ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तरंगों को महसूस करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी के शब्द से आज के सत्र की शुरुआत करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। मैं हमारे साथ भाई साहब भाई गुरमीत सिंह जी दिल्ली वाले, भाई साहब भाई गुरमीत सिंह जी मीत में शब्द गायन करके सुना रहे हैं। आंखें बंद कर लें, वाणी को अपने भीतर उतरने दें। तन तन हमारे भाग कर आया फिर मेरा सोहे पंख द्वार सगला बनहरा कल जुग पावे तारिया, कल जुग पावे तारिया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया। कल जुग बाबे तारिया, कल जुग बाबे तारिया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। सोनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। चरण धोए रहरास कर, चरना में पर सिखा पिलाया। पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म, कल जुग अंदर एक दिखाया। चारे पैर धर्म दे, चार वरन एक वरन कराया। कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया। कल जुग बाबे तारिया, कल जुग बाबे तारिया। सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। राणा रंग बराबरी, पैरी पवना जग
जुग भावे तारिया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया कल तारण गुरु नानक आया कल तारण गुरु नानक आया कल जुग बाबे तारिया कल जुग बाबे तारिया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। गिव अ बिग क्लैप फॉर मेडिटेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्री गुरु नानक साहब जी के प्रकाश उत्सव की जो हम उत्सव मना रहे हैं और सब मिलकर ध्यान कर रहे हैं और श्री गुरु नानक देव जी की साखियों के माध्यम से उनके दिए हुए सूत्रों पर विचार कर रहे हैं। अभी जो शब्द आपने श्रवण किया, कल तारण गुरु नानक आया। गुरु नानक देव जी इस कलयुग को तारने के लिए धरती पर आए और उन्होंने तारने के लिए जो मंत्र दिया, सतनाम, कि एक परमात्मा का नाम ही सच्चा है, वही सत्य है, सतनाम। और श्री गुरु नानक देव जी ने ऊंच नीच जाति पाति के, छोटे बड़े के, अमीर गरीब के सब भेद मिटा दिए और धरती की पुकार सुनकर धरती पर आए। और जिन्होंने श्री गुरु नानक देव जी के उपदेश को धारण किया, जीवन में उतारा, जो उनके सिख हुए, सिख का अर्थ किसी वेशभूषा से नहीं है। उस समय तो हिंदू मुसलमान दो ही धर्म ज्यादातर प्रचलित थे। तो जिसने भी श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षा को ग्रहण किया, सिक्की को धारण किया, उपदेश को धारण किया, तो उस समय की रीति के अनुसार चरण धोकर उन्हें पाहुल दी जाती थी और सिख उन्हें बनाया जाता था। तो श्री गुरु नानक देव जी ने वो चरणामृत सिखों को दिया और कलयुग में ये अनुभव कराया सिखों को कि पार ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म एक ही है। और धर्म के जो 4 पैर थे, चारे पैर धर्म दे, 4 वरण एक वरण कराया और 4 जो वरण चल रहे थे उनको जोड़कर एक कर दिया। राणा रंक बराबरी, पैरी पवना जग वर्ताया। राजा और रंक दोनों को बराबर कर दिया और ऊंच नीच का भेद खत्म कर दिया। और चरण वंदना करना, जिसे पंजाबी में पैरी पवना कहा जाता है, ये रीत प्रचलित थी कि चरण छूकर आप संतों से, महापुरुषों से आशीर्वाद लेते हो, बड़ों से आशीर्वाद लेते हो। उल्टा खेल पिरमदा, पैरा ऊपर शीश निवाया। अब सिर तो ऊपर है और पैर नीचे हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी ने ये खेल जो था संसार को दिखाया, सिखाया कि वो जो सिर ऊंचा है, जो अहंकार से भरा हुआ है, उसे जो नीचे कदम है उसमें झुकना है, अपने अहंकार को मिटाना है। तो इस तरह श्री गुरु नानक देव जी ने जहां भी गए उपदेश दिए और उनके जीवन चरित्र से जो साखियां श्री गुरु अंगद देव जी की प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में जो भाई बाला जी ने सुनाई और भाई पैड़ा मोखा जी ने लिखी और सारी संगत बैठकर सुन रही थी और इस समय का आनंद ले रही थी। आज दोस्तों एक और भी गुरपुरब है।
आज साहिब श्री गुरु गोबिंद साहब जी के ज्योति ज्योत समाने का दिवस है, जब वो मात लोक को छोड़कर सचखंड चले गए। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरियाई जो आगे गुरु परंपरा को खत्म किया और कहा कि अब युगों युगों तक श्री गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु रहेंगे और सभी सवालों के जवाब, सभी प्रश्नों के उत्तर सिख को गुरु की वाणी से मिलेंगे। तो गुरु परंपरा का अंत किया। कहते हैं, गुरबानी में लिखा है, जन्म मरण दोहू में नाही, जन परोपकारी आए। जो उपकारी परोपकारी पुरुष आते हैं वो जन्म और मृत्यु दोनों से परे होते हैं, वो दोनों में नहीं आते हैं। वो संसार को आध्यात्मिक विज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का इस आत्मा को उपहार देने आते हैं। वो इस आत्मा को व्यवहारिक जीवन जीना सिखाने आते हैं और अपने जीवन से दूसरों को मुक्त होने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वो आप तो मुक्त ही हैं और जो मुक्त है वही दूसरे को मुक्त होने का रास्ता दिखा सकता है, प्रेरणा कर सकता है। तो समय समय पर ऐसे सत्पुरुष गुरु अवतार धरती पर आते हैं, जिसका श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में जिक्र है, जन्म मरण दोहू में नाही, जन परोपकारी आए। जी दान दे भक्ति लायन, हर स्यों लैन मिलाए। वो आत्मा जो बिछड़ गई है उसे परमात्मा से मिला लेते हैं। तो आज हम साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के मातलोक पे जो उन्होंने अपना सफर पूर्ण किया और इस देही के साथ ही सचखंड चले गए, आज उनका ज्योति ज्योत समाने का दिवस है। अब हम जो कल हम विचार कर रहे थे, ध्यान, ध्यान हमें गर्भ में ही मिला है, लेकिन हम भूल गए हैं। हमें ध्यान को कहीं बाहर से लाना नहीं है, हमारे अंदर ही है, उस पर पर्दा पड़ गया है, उस पर्दे को उठाना है। तो कल हमने जिस पर विचार किया उसमें श्री गुरु नानक देव जी ने बताया कि पहली अवस्था में रात की गर्भ में प्रवेश हुआ और उस समय वो ध्यान, वो जो परमात्मा के चरणों में उसकी लिव जुड़ी हुई थी, उसके कारण उसकी रक्षा हुई और वो गर्भ से बाहर आया और पुकारता रहा हर समय कि तू ही है, तू ही है, तू ही है, एक बार मुझे इस कुंभी नरक से बाहर निकाल। और बाहर आ गया तो भूल गया, पर्दा पड़ने लग गया, किस मकसद के लिए धरती पर आया था, वो ध्यान भी छूट गया। धीरे धीरे वो जो ध्यान अंदर अंतर्मुखी था, परमात्मा से जुड़ा हुआ था, अब वही ध्यान बाहर मुखी होने लग गया, बाहर की दुनिया में फैलने लग गया। ध्यान है लेकिन अब अंदर से बाहर की ओर आने लग गया और जितना जितना बाहर आता गया स्वयं से दूर होता गया। अब स्वयं से मिलना है, स्वयं को जानना है, तो उसी ध्यान को बाहर की दुनिया से हटा के वापस अंदर लेकर जाना है। तो जो तीसरा पद है इस शब्द का, उसमें श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ये समझ जा। अब तीसरा पहर रात का शुरू हो गया है, तो कहते हैं तीजे पहरे रैन के वंजारिया मित्रा तन जो बन स्यों चित। अब जवानी आ गई, अब संसार की समझ आ गई, धन का पता चल गया, तो वो जो चित्त था, जो मन था, जो संसार में मन बना, जिसे गुरबानी में चित्त भी कहा जाता है, ये मन का ही हिस्सा है चित्त। तो चित्त अब संसार में लग गया, जवानी में लग गया, धन में लग गया, धन कमाने में लग गया, जवानी के रंग रलियां मारने में चित्त लग गया और दूर खुद से हो गया। हर का नाम ना चेती बंजारिया मित्रा बता छुट्टे जित। अब परमात्मा का नाम याद ही नहीं आ रहा, जिसने इसको इस जाल से बाहर निकालना है, इस बंधन से मुक्त करना है। तो बार बार हर शब्द की पंक्ति में श्री गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, ओ मेरे बंजारे मित्र, ओ मेरे व्यापारी मित्र। आत्मा को व्यापारी मित्र कहकर संबोधित कर रहे हैं।
इतने प्रेम से उसे याद करा रहे हैं कि जिसने तुझे बंधन से मुक्त करना था उसकी तो तुझे याद ही नहीं आ रही है। हर का नाम न चेते प्राणी, विकल भया संग माया। माया के मोह में इतना रच बस गया है कि एक बार भी याद ही नहीं आ रही है। ऐसी मदिरा पी ली है माया की कि तेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। हर का नाम न चेते प्राणी, विकल भया संग माया। इस माया के पीछे व्याकुल होके भाग रहा है। माया सिर्फ ये धन नहीं है, जिससे भी हमारा मन जुड़ा हुआ है बाहर की दुनिया में, वो सब माया है। वो परिवार हो सकता है, वो बंगला हो सकता है, वो गाड़ी हो सकती है, वो गहना हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं। जहां जहां हमारा मन अंदर से बाहर की ओर जुड़ा हुआ है संसार में, वो सब माया है। तो कह रहे हैं व्याकुल हुआ है, भाग रहा है उसको इकट्ठा करने के लिए। धन स्यो रत्ता जोबन मत्ता, अहला जन्म गवाया। धन में मस्त, अहंकारी, जवानी में मस्त, और बेकार ही तेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, जिस बात की तुझे याद ही नहीं आ रही है। धर्म सेती व्यापार ना की तो, कर्म ना की तो मित। कोई भी धर्म के अनुसार कार्य नहीं कर रहा, अधर्म के अनुसार चल रहा है। कोई शुभ कर्म इकट्ठे नहीं कर रहा है जो तेरी आगे जाके सहायता करे। कर्म सेती व्यापार ना की तो, कर्म ना की तो मित। मित मतलब फ्रेंड, मित्र। शुभ कर्मों को अपना मित्र ही नहीं बना रहा है, और अधर्म कर करके पाप कर्म इकट्ठे किए जा रहा है। ये पाप कर्म तो तेरे शत्रु बनकर तेरे सामने खड़े हो जाएंगे, लेकिन तुझे फिर भी याद नहीं आ रहा है। कहो नानक तीजे पहरे प्राणी, धन जो स्यों चित्त। अब वो चित्त जो ध्यान में जुड़ा था अंदर गर्भ के, अब वो धन और जोबन में लग गया, यौवन में लग गया कि मैं यौवन का आनंद लूं, मैं धन का आनंद लूं। अब वो ध्यान वहां से हटके धन और यौवन में लग गया, और याद ही नहीं आ रहा है मेरे मित्र, तू तो व्यापार करने आया है। और तू व्यापार किस चीज का कर रहा है? तू तो असली हीरे को छोड़कर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, और खुश हो रहा है कि मैं बहुत आनंद का जीवन जी रहा हूँ। यही आनंद, यही सुख फिर दुख का कारण बनेंगे। तो तीसरा पहर तो तेरा जवानी के और धन के मद नशे में ही चला गया। तुझे याद ही नहीं आया कि मैं करने क्या आया था। और फिर चौथा पहर शुरू हो गया। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं इतना मस्त हो गया है धन और परिवार से, इतना जुड़ गया है माया से कि ये तीसरा पहर व्यर्थ ही चला गया, और फिर चौथा पहर आ गया। अब श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि एक साखी से समझाते हैं इसे। श्री गुरु नानक देव जी जब मदीने गए, और मदीने में वहां का बादशाह है कारू बादशाह, जिसका नाम आया है रोम का बादशाह है कारू बादशाह, और उसको श्री गुरु नानक देव जी ने वहां नसीहतनामा दिया, जिसका पूरा जन्म साखी में वो श्री गुरु नानक देव जी का जो कारू बादशाह को नसीहतनामा दिया वो लिखा हुआ है। श्री गुरु नानक देव जी जब उस देश में पहुंचे तो मर्दाने को कहने लगे कि ये ऐसा राजा है जिसने 45 गंज, अब मुझे नहीं पता पंजाबी में गंज कितना होता है, लेकिन बड़े बड़े अंबार धन के, हीरे जवाहरातों के लगा कर रखे। इतना धन इकट्ठा किया है, इतना धन इकट्ठा किया है कि पूरे राज्य में किसी के पास एक कौड़ी भी रहने नहीं दी, सबका छीन लिया। और फिर अपने मंत्री से कहा कि अब मेरे राज्य में किसी के पास धन तो नहीं है। तो मंत्री ने सलाह दी कि आप एक सुंदर नव यौवना को, नव युवती को बाजार में भेजो, और आप ये घोषणा करो कि जो 1 टका देगा, 1 पैसा देगा, वो इसे खरीद कर इससे शादी कर सकता है। तो पता चल जाएगा कि राज्य में किसी के पास पैसा है कि नहीं है, क्योंकि जिसके पास पैसा होगा वो इसे खरीद लेगा। तो वो युवती नगर में चक्कर लगा रही है और ढंडोरा दिया जा रहा है। तो एक जो नवयुवक था उसने अपनी माँ से कहा कि अगर 1 पैसा मिल जाए, 1 टका मिल जाए, तो मैं इसे खरीद लूं और इससे शादी कर लूं। तो उसने, माँ ने कहा, सारे नगर में 1 कौड़ी भी नहीं छोड़ी है राजा ने, तो ये 1 टका कहाँ से आएगा? कहते नहीं, आप बताओ, मुझे कुछ तो सोचो, मुझे इस सुंदर युवती से शादी करनी है। तो वहां पर उसकी माँ ने कहा कि जब तेरे पिता की मृत्यु हुई थी तो उस समय के रिवाज के अनुसार 1 चांदी का रुपया डालकर
उसे दबा दिया जाता था, क्योंकि वो मुसलमान देश था। तो वो रुपया अगर तू कब्र खोदेगा तो वहां से ही रुपया मिल सकता है। तो उसने जाके कब्र खोदी और उसके मुंह से रुपया निकाला और जाकर उसे खरीद लिया। और जब राजा को ये पता चला, कारू बादशाह को, कि कब्र के मुंह में एक चांदी का सिक्का डाल के दबाया जाता है, तो उसने सारी कब्रें खुदवा के सारे सिक्के ले लिए। और मर्दाने को श्री गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि इतना जालिम बादशाह है कि इसने कब्रें खुदवा कर भी वहां से पैसा निकाल लिया। और किसी पूरी जो प्रजा है वो भूखे मर रही है, गरीबों पर अत्याचार कर रहा है, और सारा पैसा, कितने कितने बड़े बड़े भंडार भर लिए हैं, और दुखी है जनता, और परमात्मा के आगे पुकार कर रही है कि हमारी रक्षा करो। इसीलिए परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है। राजा के महल के बाहर गए और उन्होंने दरबानों से कहा कि राजा को दो फकीर मिलने आए हैं। तो उन्होंने कहा वो तो किसी से मिलता नहीं है। तो कहा नहीं, उसको जाकर कहो दो फकीर परदेसी आए हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। तो जब तक वो संदेशा देने गए, क्योंकि ये तो कुदरत की लीला थी कि समय आ गया था, अब इस राजा का कोई पूर्व कर्म अंकुर हो गया था, अंकुरित हो गया था। तो जाकर जैसे वो हवलदारों ने, जो भी इसके सिपाही, उन्होंने संदेश दिया, तो इतने में श्री गुरु नानक देव जी पत्थर इकट्ठे करने लगे, छोटी छोटी, जिसे ठीकरियां कहते हैं, और उन्होंने उसके महल के दरवाजे के बाहर ढेर लगा दिया ठीकरियों का। तो जैसे ही राजा आया, कारू बादशाह, उसने देखा गुरु नानक देव जी पत्थर कंकड़ इकट्ठे कर रहे हैं, तो हंसने लग गया। कह रहा है कि मुझे पता था कि फकीर जो है मस्ताने होते हैं, लेकिन आज मैंने देखा कि आप फकीर जी ये कंकड़ पत्थर क्यों इकट्ठा कर रहे हो, इसका क्या करोगे। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उसे समझाने के लिए कहा कि ये कंकड़ पत्थर मैं परमात्मा के, अल्लाह के दरबार में साथ लेकर जाऊंगा। तो वो हंसने लग गया कि मुझे पहले ही आपको देख के लगा था कि आप कुछ अलग सोच के हो, तो आप मस्ताने नहीं, आपको तो समझ ही नहीं है। तो कभी कंकड़ पत्थर भी जाते हैं अल्लाह के दरबार में साथ। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, मैंने तो समझा कि तुझे समझ नहीं है, पर तुझे तो बहुत समझ है। तुझे तो इस बात का पता है कि ये कंकड़ पत्थर साथ नहीं जाते। तो अगर ये कंकड़ पत्थर साथ नहीं जाते, तो जो इतना खजाना तूने जुल्म कर करके इकट्ठा किया है, वो साथ कैसे जाएगा। तो उसकी ये बात सुनकर आत्मा जाग गई, आत्मा कांपने लग गई, सब कुछ याद आ गया, मैंने क्या क्या पाप किए हैं। श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, मुझे आप उपदेश दो कि कैसे ये खजाना मेरे साथ चले। मैं क्या करूं कि ये खजाना जो मैंने इतना इकट्ठा किया है, लोगों को सता सता के जुल्म करके, ये खजाना मेरे साथ कैसे चले। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उसे कहा, ये खजाना तब तेरे साथ चलेगा अगर शुभ कर्म करेगा, कल्याण करेगा, लोगों का उपकार करेगा, सेवा करेगा, और परमात्मा से दोस्ती करेगा, तब ये खजाना तेरे साथ चलेगा। तो वहां पूरी साखी में कारू बादशाह की जो श्री गुरु नानक देव जी से प्रश्न उत्तर हुए हैं वो दिए गए हैं, मैं सारे तो नहीं ले रही हूँ। तो जब गुरु नानक देव जी ने कहा कि परमात्मा से, अल्लाह से दोस्ती कर, तो कारू बादशाह ने कहा, मनुष्य से तो दोस्ती की नहीं जाती, तो अल्लाह तो दिखाई नहीं देता, उससे दोस्ती कैसे करूं। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उसे उपदेश देते हुए कहा कि जो अल्लाह की बनाई हुई ये रैयत है, ये जो प्रजा है, इसकी सेवा कर, क्योंकि अल्लाह तो सबके अंदर है, और इसकी सेवा कर, इनका कल्याण कर, इन्हें दुख मत दे, और जितने भी तूने इकट्ठे किए हैं कैदी, सबको जो अंदर बंद करके रखा है, जो अंदर ही मर जाते हैं, उन सबको छोड़ दे, और अल्लाह के नाम से ये खजाने के दरवाजे खोल दे कि जिसको जो चाहिए ले जाए। लंगर लगा दे अल्लाह के नाम पे, कपड़े दे लोगों को जो भूखे हैं, वस्त्र दे, अन्न दान कर, और परमात्मा के नाम पर ये खजाने का दरवाजा खोल दे। तो अपने आप परमात्मा तेरी सहायता करेगा, और परमात्मा से तेरी मित्रता होगी। और बंदगी कर, अनर्थ मत कर, बंदगी कर, और तब परमात्मा और हम भी तेरी, अल्लाह के दरबार में सहायता करेंगे। तो कारू बादशाह को श्री गुरु नानक देव जी ने ये उपदेश दिया, तो उसकी आत्मा जाग गई और सारे कैदियों को रिहा किया। और श्री गुरु नानक देव जी जहां भी जाते थे, तो उन्हें ये कहते थे कि पीछे जो गुनाह किए हैं पिछले, उनसे तौबा करो, क्षमा मांगो, सेवा करो, और आगे से कभी फिर ऐसा गुनाह करना नहीं है। ऐसा नहीं कि पिछले की तो क्षमा मांगी फिर वही काम शुरू कर दिया। प्रायश्चित करो,
पश्चाताप करो, फिर आगे से वो काम, वो कर्म करने नहीं है जिससे किसी को दुख हो। सेवा करो और आज से परमात्मा की बंदगी में लग जा, तब परमात्मा तेरी मदद करेगा। तो कारू बादशाह को जब श्री गुरु नानक देव जी ने उपदेश दिया और नसीहतनामा सुनाया कि क्या क्या करना चाहिए, करने लायक क्या है, छोड़ने लायक क्या है, तो वो श्री गुरु नानक देव जी का सिख हो गया और सारी देश में अमन चैन हो गया और सारी जो प्रजा थी, इतना सुख सुविधा सबको मिल गई कि वो दुआएं देने लगे और पूरे देश में अमन चैन बढ़ गया, अमन चैन स्थापना हो गई। तो इतना धन जो कारू बादशाह ने इकट्ठा किया था, श्री गुरु नानक देव जी के वचन मानकर उसने वो पूरा धन सेवा में लगा दिया और अपना जीवन सफल कर लिया। तो धन में जब मनुष्य अंधा हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, तो अच्छे बुरे का भी विचार नहीं रहता। तो इसीलिए श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, तीसरे पहर में शुभ कर्मों को तूने मित्र ही नहीं बनाया, धर्म के अनुसार कार्य ही नहीं किए, अधर्म के अनुसार कार्य किए, तो ये अधर्म के अनुसार जो कर्म किए हैं, ये तेरे को चैन से बैठने नहीं देंगे, ये तो भोगने ही पड़ेंगे। तो कारू बादशाह का उद्धार करके फिर श्री गुरु नानक देव जी मदीने में, और आगे साखी आएगी कि कैसे वहां पर श्री गुरु नानक देव जी से फिर वहां के काजियों ने वार्तालाप किया और ज्ञान के प्रश्न उत्तर किए। अब इस शब्द का चौथा पद आता है कि श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, तीसरा तो बीत गया, अब चौथा आ गया। अब चौथा पहर जो आ गया, चौथी रात की जो स्टेज आ गई, तो श्री गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, चौथे पहरे रैन के वंजारिया मित्र लावी आया खेत। अब वो मृत्यु का देवता, ये फसल अब पक गई है, अब इसे काटने के लिए आ गया है। क्योंकि जब हम धरती पर आत्मा आई है, अपने वापस आने का समय, स्थान, कारण निश्चित करके आई है और निश्चित समय पे मृत्यु का देवता लेने आ जाता है। तो श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, ओ मेरे व्यापारी मित्र, अब तो तेरे मृत्यु का समय आ गया है, मृत्यु का देवता तुझे लेने आ गया है। और जब मृत्यु का देवता लेने आ गया है, जहां जम पकड़ चलाया वंजार्या मित्रा, किसे न मिलिया पेट, किसी को पता भी नहीं चलेगा तू कहाँ चला गया। एक पल में तो तू यहाँ था, अब कहाँ चला गया किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो एक बार सोच, एक बार सोच, किसी को ये रहस्य पता नहीं है कि मृत्यु का देवता तुझे किस क्षण कहाँ ले जाएगा। जहां जम पकड़ चलाया वंजार्या मित्रा, किसे न मिलिया पेत, पेत चेत हर किसे न मिलियो, जहां जम पकड़ चलाया, किसी को पता ही नहीं चला जमदूत कहाँ लेकर चला गया। झूठा रुदन हुआ तो आले, छिन में भया बराया, कि आसपास जो तेरे लोग रो रहे हैं, तुझे तुझे लग रहा है कि मेरे माता पिता, पति पत्नी या मेरे जो भी बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, मुझे रो रहे हैं, मेरे लिए वो विलाप कर रहे हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, ये झूठा है, ये रोना झूठा है। वो तुझे नहीं रो रहे, अपने सुखों के लिए रो रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। तो ये रुदन जो तेरे आसपास हो रहा है, ये झूठा है। झूठा रुदन हुआ दुआले, खिन में भया पराया, ये बहुत जल्दी ही सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो जाएंगे और सब ये जो रो रहे हैं, सब ये सब अपने नहीं बेगाने हो जाएंगे। एक क्षण भी नहीं लगेगा इन्हें बेगाना बनने में, ये सब तेरे को छोड़ देंगे। ये तुझे नहीं रो रहे हैं, अपने सुखों को रो रहे हैं। साई वस्त्र प्राप्त हुई जिस्यो लाया हेत। अब यहाँ वो कहते हैं, ये निर्णय हुआ कि तूने जीवन भर जिस जगह पर अपना ध्यान लगा के रखा था, जिससे प्यार किया था, अंत में तुझे वही मिलेगा। अगर तूने परमात्मा से प्यार ही नहीं किया, तो परमात्मा तेरी रक्षा कैसे करेगा, कैसे तू उसके दरबार में जाएगा। तुझे तो वही मिलेगा जहां तूने अपना चित्त लगा के रखा है, जहां तूने मन जोड़ के रखा है। अगर मन धन में जोड़ा है, परिवार में जोड़ा है और अपनी गाड़ी में, बंगले में मन जोड़ा है, तो वही मिलेगा और इसी के आसपास तेरी आत्मा घूमती रहेगी। क्योंकि साई वस्त्र प्राप्त हुई जिस्यो लाया हेत, कह नानक प्राणी चौथे पैरे लावी लुनिया खेत। अब चौथे पैर में अंत आ गया, रात का अंत हो गया, तेरे जीवन का अंत हो गया और मृत्यु का देवता तेरे को लेकर चला गया।
श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं अब तेरे जीवन का अंत हो गया। ये 4 पहर रात के तेरे जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, अब तेरे जीवन का अंत हो गया। और जो मृत्यु का देवता था वो पकी हुई फसल लेकर चला गया। आत्मा तो अजर अमर थी, लेकिन यहाँ आकर तू बार बार मरता रहा, क्योंकि तूने स्वयं को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, जहां से तू आया है, जिसने तेरी रचना की है, उसे भी नहीं जाना। तो अब मृत्यु का देवता उस अमर आत्मा को लेकर चला गया और बार बार अब आत्मा धरती पर जन्म लेती रहेगी और ये सारे दुख भोगती रहेगी। और जिस जन्म में आत्मा के पास ध्यान वापस आ जाएगा, उसे ये पता चल जाएगा कि क्या खोया मैंने, ध्यान को खोया, मैंने पुनः ध्यान को प्राप्त करना है। और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, मैं क्या करने आई हूँ, मैं स्वयं को जानने आई हूँ। और जिस जन्म में वो स्वयं को जान जाती है, ध्यान को पकड़ लेती है, साधना करती है, उस समय वो जीवन मुक्त हो जाती है, जन्म मरण से परे हो जाती है। तो श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जाग जा, हे मेरे व्यापारी मित्र, तू जाग जा, क्योंकि यहाँ कोई तेरा नहीं है। तेरे को लगता है कि तेरे हैं सब, लेकिन दुख के समय कोई तेरा साथ देने वाला नहीं है। जो कर्म कर रहा है वो तुझे ही भोगने पड़ेंगे, इसलिए समय रहते जाग जा। और वो जो ध्यान तेरा परमात्मा के चरणों से हटकर संसार में लगा है, यहाँ श्री गुरु नानक देव जी ये नहीं कह रहे कि संसार छोड़ दे या संसार के काम ना कर या संसार में मन ना लगा। कहते हैं कि जितना बाहर भाग रहा है, अपने केंद्र से भी जुड़ कर रहा है, अपने भीतर भी जा। जितना बाहर मुखी हो रहा है, अंतर्मुखी भी हो जा। इसीलिए परमात्मा ने 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात बना दी, कि रात को जब हम नींद में होते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है गहरी नींद में, जिसका हमें पता भी नहीं चलता, और अगले दिन हम काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं वो जो तेरी आत्मा, जो ऊर्जा का भंडार है, उससे जुड़ के हर दिन ऊर्जा ग्रहण कर, अपनी प्रगति कर, और बार बार तेरे को इस जन्म मरण के चक्कर में ना आना पड़े। तो श्री गुरु नानक देव जी एक जगह जाते हैं गांव में, वहां पर एक बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति है। सत्संग में वो आया और उसने श्री गुरु नानक देव जी को कहा कि मुझे कुछ उपदेश दो, क्योंकि आपके दर्शन करके, आपकी वाणी सुनकर मेरा हृदय बहुत कांप रहा है कि मेरा क्या होगा। आप मुझे कोई ऐसा उपदेश दो जिससे मेरा कल्याण हो। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उस धनी व्यक्ति को, कि वो तो अंतर्यामी है, जानते हैं, तो उस धनी व्यक्ति को एक कथा सुनाई कि हम तेरे को एक कथा सुनाते हैं, उससे तुझे समझ आएगा कि मुझे क्या करना है। तो उन्होंने उस धनी व्यक्ति को कहा, तेरे जैसा ही एक धनी व्यक्ति था जो हर समय धन जोड़ने में लगा रहता था। इतना धन उसने जोड़ा कि एक पैसा भी ना अपने ऊपर खर्च किया, ना अपने परिवार के ऊपर खर्च किया, ना किसी रिश्तेदार की मदद की, ना किसी गरीब की मदद की। बस हर दिन पैसा कमाना, तिजोरी में डालना, ताला बंद करना और उसकी रक्षा करते रहना, धूप अगरबत्ती देना कि कहीं ये कम ना हो जाए। पूरी तिजोरियां भर ली पैसा इकट्ठा कर करके, अपने आत्मा को भी तरसाया, अपने मन को भी तरसाया, अपने शरीर को भी दुख दिया, खुद के लिए भी खर्च नहीं किया और किसी की मदद नहीं की, किसी के लिए भी खर्च नहीं किया। और इस तरह जीवन जीते जीते, पैसा जोड़ते 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 उसकी मृत्यु का समय आया। और मृत्यु के देवता को सामने देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। तो उन्होंने कहा, नहीं, हम तो तुझे लेने आए हैं, कैसे छोड़ सकते हैं, तेरा समय पूरा हो गया है। तो उसने उन्हें कहा कि मुझे छोड़ जाओ और मेरा आप आधा धन ले जाओ, पर मुझे छोड़ जाओ। तो उन्होंने कहा, हमारे धन ये किसी काम का नहीं है, आधा क्या पूरा भी धन दे देगा तो भी हम तुझे ही लेकर जाएंगे, हमें पूरी धरती का भी धन तू दे तो भी तुझे ही लेकर जाएंगे। तो तू, अब तेरा जीवन समाप्त हो गया है। तो उसके मन में एकदम से ये बात आई कि मैंने सारी जिंदगी लक्ष्मी की पूजा की है,
और जोड़ जोड़ के इकट्ठा किया है कि मरते समय मेरा साथ देगी। और अब आप मुझे इतना समय दे दो कि मैं लक्ष्मी के पास जाकर, अपनी तिजोरी के पास जाकर उससे दो बातें तो कर लूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तू बात कर ले। तो वो जाकर तिजोरी के पास खड़ा हुआ और उसने कहा कि हे लक्ष्मी माता, मैंने तेरी इतनी सेवा की, तुझे संभाल संभाल के रखा, कभी कम नहीं होने दिया, खर्च भी नहीं किया, कि अंत समय तू मेरा साथ देगी। लेकिन साथ देना तो दूर, तू तो 2 कदम चल के मुझे विदा भी करने नहीं आई है। तो क्या मैंने सारा जीवन जोड़ जोड़ के तेरी पूजा की है। तो उसी समय श्री गुरु नानक देव जी उस धनी को साखी सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं कि सही में लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। और लक्ष्मी ने कहा कि हे मूर्ख, जिस तरह तूने धरती में गड्ढा खोदकर मुझे दबाया है, मुझे सांस भी लेने नहीं दिया, मुझे किसी रिश्तेदार की मदद करने में खर्च नहीं किया, किसी गरीब को कपड़ा नहीं दिया, लोक कल्याण के लिए कोई बगीचा नहीं लगवाया, कोई बावली नहीं बनवाई है, कोई प्लाऊ नहीं लगाया है, और तो और तूने अपनी आत्मा को इतना तरसाया है कि उसे कोई अच्छा भोजन खाने के लिए नहीं दिया, मन को इतना तरसाया कि कोई मनोरंजन की चीज भी नहीं की। तूने अपना सारा जीवन मेरी पूजा करने में लगा दिया और तूने मुझे सांस ही नहीं लेने दिया, इकट्ठा कर करके गड्ढे में दबाता गया। अब जिस तरह तूने मुझे गड्ढे में दबाया है, मुझे सांस नहीं लेने दिया, अब मैं भी तुझे कुंभी नरक में गिराऊंगी। अगर तू अच्छे कर्म करता, अच्छी जगह मेरा उपयोग करता, आज मैं तुझे श्री नारायण जी के चरणों में ले जाती, क्योंकि लक्ष्मी तो नारायण की अर्धांगिनी है। तो लक्ष्मी ने कहा कि मैं तुझे आज नारायण के चरणों में ले जाती, लेकिन तूने तो ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया, तो अब मैं जा रही हूँ। तो ये कहकर वो बहुत दुखी हुआ और यमदूत उसे ले गए। तो श्री गुरु नानक देव जी उस धनी को कह रहे हैं कि जो धन को जोड़ता है उसका अंत ऐसा ही होता है। तो वो धनी श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा कि गुरुजी मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ, आप मुझे कोई मार्ग बताओ। तो श्री गुरु नानक देव जी ने वहां से कहा कि इस धन से धर्मशाल बनाओ, गरीबों की मदद करो, किसी दुखी की मदद करो, लंगर लगाओ, जिसको जरूरत है उसकी मदद करो। और ये धन से सेवा करने के साथ साथ आगे जो धन कमा रहा है उसमें से 10वां हिस्सा आध्यात्मिक कार्यों के लिए, दसवंध निकाल के संतों के लिए, सत्संग के लिए खर्च करो। तब तेरा ये धन जो है तेरी परमात्मा की दरगाह में भी सहायता करेगा। तो श्री गुरु नानक देव जी का उपदेश सुनकर उस धनी ने अपना सारा धन जो था, जो इकट्ठा कर करके रखा था, उसे सेवा के कार्य में लगाया, धर्मशाल बनवाई। और श्री गुरु नानक देव जी ने उसे कहा कि धर्मशाल खाली बनवानी ही नहीं है, यहाँ दोनों समय सत्संग करना है, संगत की सेवा करनी है, धर्मशाल में सेवा करनी है, झाड़ू पोछा करना है, जल पिलाना है, तब तेरा कल्याण होगा। तो उसे श्री गुरु नानक देव जी ने सेवा का उपदेश दिया। जहां भी श्री गुरु नानक देव जी गए, उन्होंने लोगों को संसार में रहते हुए, धन कमाते हुए उस धन का सही सदुपयोग करना सिखाया। धन कमाना गलत नहीं है, उसका सही उपयोग ना करना गलत है। और अगर यही धन आध्यात्मिक कार्यों में लगाया जाए तो ये धन हमें परमात्मा के दरबार में सहायता करता है। जैसा कि लक्ष्मी माता ने उस धनी को कहा कि अगर मेरा सही उपयोग किया होता, मुझे सांस लेने दी होती, तो आज मैं तेरे को नारायण के चरणों में ले जाती। तो जब हम जोड़ जोड़ कर धन रख लेते हैं, न खुद खर्च करते हैं, न किसी भले काम में लगाते हैं, तो हमारा भी यही हाल होता है। इसीलिए आध्यात्मिक गुरुओं ने ये नियम बना दिया कि हर व्यक्ति को अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा गुरु कार्य में लगाना चाहिए। गुरु कार्य में हिस्सा लगाने से हमारी आमदनी पवित्र होती है, हमारी बुद्धि सही चलती है और हमारे घर में सुख शांति आती है। लेकिन अगर जो 10वां हिस्सा जिस पर हमारा अधिकार ही नहीं है, गुरु का अधिकार है, अगर हम वो नहीं निकालते
तो हमारे जीवन में दुख, कठिनाइयां, मुसीबतें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे। जो हमें गुरुओं ने बताया, जो ऋषि मुनियों ने बताया, हम उनका पालन नहीं कर रहे। अब बात ये उठती है कि इतनी हम साखियां सुनते हैं, इतनी गुरबानी पढ़ते हैं, भजन पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, फिर इन सब चीजों का हमारे ऊपर असर क्यों नहीं होता? क्यों हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलता? हर किसी को पता है 10वां हिस्सा निकालना है, खर्च करना है, 24 घंटे में से 10वां हिस्सा दसवंध अपने समय का निकालना है, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य करना है, धन के 10वें हिस्से से आध्यात्मिक कार्यों में, सेवा में लगाना है। सब कुछ हमें पता है, फिर हमसे क्यों नहीं होता? क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान हमारे भीतर से क्यों नहीं उत्पन्न होता? तो श्री गुरु नानक देव जी की वाणी में इसका हमें उत्तर मिलता है। दसम पातशाह से जब पूछा गया कि गुरु जी, अगर हमारा मन करे आपसे वार्तालाप करने के लिए तो हम क्या करें? तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि तब आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करके उसमें से जो भी आपका प्रश्न होगा उसके अनुसार आपको उसका उत्तर मिलेगा। तो आप ऐसा ही जानो कि गुरु मुझसे बातें कर रहा है, मुझे मार्ग बता रहा है। तो हम क्यों नहीं कर पाते, उन चीजों को जीवन में उतार क्यों नहीं पाते? तो उसका उत्तर देते हैं। बानी विरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए, ए बानी महापुरख की निज घर वासा होए। ये बानी है सबके पास, श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, गीता है, महाभारत है, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन श्री गुरु जी कह रहे हैं बानी विरलो विचार सी, इस बानी का विचार कोई कोई विरला गुरमुख करेगा, जिसने अपने मन की मत को, मन को त्याग कर गुरु की मत को ग्रहण किया है, गुरु के उपदेश पर जो चल रहा है, जिसने अपना मुख गुरु की ओर किया है, जो अपने मन के अनुसार नहीं चल रहा, उसे गुरबानी, उसे बानी की समझ आएगी। वो बानी का विचार करेगा जिसने अपना मुख गुरु की ओर किया है। हम अपना मुख गुरु की ओर कैसे कर सकते हैं? हमें तो अभी गुरु दिखाई नहीं दे रहे, तो कैसे गुरु की ओर मुख करें? तो जो गुरु ने उपदेश दिए हैं उसे धारण करना है। गुरु ने कहा है चोरी नहीं करनी, गुरु ने कहा है झूठ नहीं बोलना, गुरु ने कहा है किसी का बुरा नहीं करना। लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो हम मनमुख हैं, गुरमुख नहीं है। क्योंकि ये जो वाणी है ये परमात्मा की वाणी है, ये परमात्मा के देश से आई है और ये परमात्मा के देश ही ले जाएगी। तो इस वाणी की विचार वही करेगा जिसने अपना मन मार लिया है, जिसने अपने मन को गुरु को अर्पण कर दिया है, जो गुरमुख हो गया है, वो इस वाणी की विचार करेगा और ये वाणी उसके हृदय में प्रवेश करेगी और ये वाणी उसे वहीं ले जाएगी जिस घर से, निज घर से ये वाणी आई है, परमात्मा के दर से, उस सोर्स से ये वाणी आई है, गुरुओं की वाणी। तो ये वाणी वहीं ले जाएगी। लेकिन कब लेकर जाएगी? जब हम गुरु के बताए हुए उपदेश पर चलेंगे, अपने भीतर जाएंगे, स्वयं को जानेंगे, स्वयं से जुड़ेंगे, अपने भीतर का दर्पण साफ करते करते हमें ये पता चलेगा कि मैं ही परमात्मा हूँ, जिसे वेदों में अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, वाणी में भी आता है। तो वो गोविंद जो हमारे भीतर है, जिसकी हम अंश हैं, उसका हमें बोध हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। श्री गुरु नानक देव जी की वाणी कहती है, जिसके जी प्राण हैं क्यों साहेब मनो विसारिये। जिसके अंदर जी और प्राण है वो परमात्मा को क्यों भूल जाता है, क्यों बिसर जाता है परमात्मा? तो यहाँ वो कहते हैं कि हमें अपना काम स्वयं ही करना है। कोई हमारे लिए पाठ पूजा नहीं कर सकता, कोई हमारे लिए प्रार्थना नहीं कर सकता कि हम पैसे दें, भंडारा लगाएं और पंडित को या जाकर गुरुद्वारे में कि हमारे नाम की अरदास कर दो, हमारा कल्याण हो जाए। कोई भी हमारा कल्याण नहीं कर सकता। हमें अपना काम स्वयं करना है, अपना उद्धार स्वयं करना है। आपन हथी आपना आपे ही काज सवारिये। मुझे मुक्ति चाहिए
मुझे संसार के इस मोह माया के बंधन से मुक्त होना है, तो उसके लिए मुझे ही साधना करनी है। कोई मेरी जगह साधना कर नहीं सकता। अगर मुझे भूख लगी है, अपनी भूख मिटानी है, तो भोजन मुझे ही खाना है। अगर मुझे नींद आई है, तो मुझे ही सोना है। और अगर मुझे अपनी मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए साधना मुझे ही करनी है। जिसके जी प्राण है, जी मतलब आत्मा, प्राण लाइफ फोर्स, ब्रेथ, जिसके अंदर आत्मा है, प्राण चल रहे हैं, मन है जिसके पास, जिसके जी प्राण है, क्यों साहिब मनो विसारिए। जब आत्मा भी है, प्राण शक्ति भी काम कर रही है, तो फिर मन से परमात्मा का नाम क्यों भूल जाएं? फिर उसको याद करें, मन को प्राण ऊर्जा के साथ जोड़ें, ताकि ये प्राण ऊर्जा जो आत्मा और परमात्मा के बीच की कड़ी है, ये हमें आत्मा और परमात्मा से मिला दे। यानी हम प्राण ऊर्जा के साथ एक होकर खुद को भी जान जाएं और परमात्मा से भी मिल जाएं। तो हम उस ध्यान को पुनः प्राप्त करें जो हमने खो लिया है, जिसे बुल्ले शाह फकीर ने कहा है, बुलिया राबदा की पाना, इधरो पुटना ते इधर लाना। यानी जो ध्यान बाहर लगा है संसार में, जो अंदर से बाहर की ओर फैल गया है, उसे बाहर से समेट कर अंदर लेके जाना है। तो आंखें बंद करें,